आदाब नाज़रीन, मैं हूं अफसाना और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय सुप्रीम गारमेंट, हमजा कलेक्शन, मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, ग्लोबल वॉलपेपर एंड फिटनेस वर्ल्ड। AIMIM की जानिब से दानिश अजीज की क़यादत में निकाली गई एहतजाजी रैली हुई तनाज़े का शिकार। गाय तस्करी मामले के मुल्जिम अनुब्रतो मंडल को तंज करते हुए AIMIM की जानिब से गाय को साथ लेकर DM दफ्तर पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें रोक दिया। पुलिस की माने तो बगैर इजाजत ये प्रोग्राम लिया गया है। इस दरमियान पुलिस और AIMIM के बीच कहासुनी भी हुई। अनुब्रतो मंडल का VIP ट्रीटमेंट को दूर करो। टाइम लेना पड़ता है। टाइम लीजिए, जाइए, हम परसों दिन जाइए उधर से जाइए, चलिए हटाइए, परसों दिन आए थे सर। उधर जाइए, दो आदमी जाइए, प्रोसीक्यूर में जाइए। ठीक है, हम लोग जा रहे हैं। चलिए, चलिए, लेना देना के लिए ऐसा लेना देना यहीं रुकिए और हम लोग चार दिन सब कुछ नहीं है। टाइम लिया है। हम आए थे परसों दिन, हम परसों दिन आए थे। आधा स्टार्ट करना है। नहीं मिला तो क्या है? नाटक भी ज्यादा करेंगे तो नाटक की बात है। हम लोग के साथ हमारा रिलेशन अच्छा है, रिलेशन अच्छा बनाना चाहिए। एक बात मैंने बोला नहीं लेके हटाने बोला ना, चलो नहीं जाएगा, लेके तुम आए हो, सुन लो, फोटो लेके तुम क्यों आए हो? नाटक भाई क्या जरूरत है? गोरू लेके आंदोलन का और भी तरीका है। और आंदोलन के लिए आप देख लीजिए। यार हम परसों आए थे, देख लेने के लिए परसों आए थे, नहीं मिला। क्या होता है ना, आंदोलन के और भी तरीका। ठीक है, तो हम तो मिलने जाना पड़ता है, मिलने तो जा ही सकते हैं हम। चलिए हम मिलने, हम लेटर बजा कर ड्राफ्ट करके देखेंगे। ये बोलिए चाह रहा है अच्छा कि नहीं पूरा स्टेटमेंट लाओ। अरे लाओ ना, पेपर दो ना पहले। कोई नहीं मना कर रहा है। तुम्हारा पीछे लेटर है यार, लाओ ना। अरे तुम ये तो लाओ, वही लाओ ना, आंदोलन में क्या जरूरत है? हम मिलने तो जा सकते हैं ना DM से। उस दिन CL का जो मतलब लड़का लोग है, वो लोग यहाँ पर आए थे, उन लोगों ने बोला DM सर को नहीं किया, फिर दरखास्त तो दिया, फिर टाइम। हम तो अभी जा सकते हैं ना मिलने DM सर, हम सब जानते हैं। तुम्हें ये सब बोलने को जो वगैरह मत लेके नहीं, ठीक है सर, लेकिन हम तो मैंने सिस्टम में वगैरह मत लेके उसके पास जाओ, फिर बातचीत करो। हर चीज में तुम प्रोग्राम करते हो, तुमको कोई मना करता है? इन्फॉर्मेशन देते हैं सर, विदाउट इन्फॉर्मेशन। ये वाला हुआ, ये इंस्टेंटली हम दिए, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं परसों दिन गया था सर, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं परसों दिन गया था, लेकिन DM साहब से नहीं मुलाकात हुआ सर। तुमको व्हाट्सएप में भेजते हो, यही तो व्हाट्सएप में भेजते हो। अरे मेल करो, मेल करके टाइम लेता है और उसी के साथ बात करके ही बात मेल करो, मेल करके टाइम। हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। तुम अकेले जाओगे, देख लेके टाइम दो, तुम 4-5 किलो ले जाओगे। वो मैं दरखास्त करो तो 5 जन जाता है, या 3 जाता है या 2 जाता है, बस। तुम एक दरखास्त करो, मेरे पास टाइम 4 है। वो एक दरखास्त करो, CS सर के पास जाओ, अकेले जाओ, जाइए रियाज साहब, दरखास्त करना होगा ये, लेकिन तुम्हारा डिमांड। ठीक है, हम रिसीविंग करवा लेते हैं, हम रिसीविंग करवा लेते हैं। टाइम मांगना होगा सर, हम रिसीविंग करवा लेते हैं सर। इसमें रिसीविंग कैसे करेगा? अरे टाइम मांगना होगा। इस कारण से आ जाए आप लोगों को पता होगा कि हमारे पश्चिम बंगाल में कुछ दिनों पहले एक व्हाइट कॉलर स्मगलर को अरेस्ट किया गया। वो व्हाइट कॉलर स्मगलर जो गोरू चोर, कोयला चोर, बालू चोर, जिसका नाम अनुब्रतो मंडल TMC का एक उच्च स्तरीय नेता और ममता बनर्जी का सबसे करीबी एक इंसान को अरेस्ट किया गया, जिसको CBI ने अरेस्ट किया। वजह क्या था CBI अरेस्ट करने का? क्योंकि वो स्मगलर था।
हर तरह के धंधे में उसका इन्वॉल्वमेंट था, बेसिकली कैटल स्मगलिंग करता था वो। तो आप आज प्रतिवाद के माध्यम से हम लोग डीएम साहब को ये बात बोलने आए थे। तो आपने देखा होगा हमारे गोरू भी बोल रही हैं कि हमारे भाइयों को, हमारे बहनों को अनुब्रतो मंडल ने किडनैप कर लिया है। तो उन जानवरों का क्या दोष था? इसीलिए आज उन जानवरों का बात लेकर आज डीएम साहब के माध्यम से हम लोग उच्च स्तरीय अधिकारियों को ये बोलने आए थे कि ये जो व्हाइट कॉलर स्मगलर्स हैं इनको वीआईपी ट्रीटमेंट देना बंद किया जाए और एक चोर को चोर की तरह रखा जाए, एक थेफ्ट को थेफ्ट की तरह रखा जाए। इसी बातों के साथ आज हम लोग आशा करते हैं कि डीएम साहब हमारी बात उच्च स्तरीय अधिकारी से करेंगे और हमारी आशाएं फुलफिल होगी। और बार बार जो आसनसोल के जनगण को, जनता को एक चोर के लिए बैरियर्स लगा के रूट डाइवर्ट किया जा रहा है, उन सबको ना होते हुए जनता को आराम से रहने के मौका मिले आसनसोल में और आसनसोल का माहौल शांतिपूर्वक रहे। दानिश अजीज, पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। हम लोग का पर्सनल जिम्मेदारी बनता है कि जो लोग करप्शन कर रहे हैं या करप्शन करने की कोशिश में है तो उसको ब्रेक लगे। जो इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा आसनसोल शहर में उसको बंद हो। स्टॉप ऑर्डर दे करके, आई वॉश करके मामला खत्म नहीं किया जा सकता। ये तमाम बातें काउंसिलर गुलाम सरवर ने सहाफियों से कही। दरअसल आज कांग्रेस की जानिब से गुलाम सरवर और एसएम मुस्तफा की क़यादत में आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर से मुलाकात की गई। मुलाकात के सिलसिले में दोनों काउंसिलर ने जानकारी देते हुए कहा, कमिश्नर साहब से हम लोगों ने टाइम लिया है, कुछ सब्जेक्ट पे डिस्कशन करना है। जैसे अटवाल भी एक सब्जेक्ट है, बहुत सारा इलीगल कंस्ट्रक्शन एक सब्जेक्ट है। हम लोगों का असल मैंने कहना है कि जो अथॉरिटी है कॉरपोरेशन के, तमाम करप्शन में वही लोग शामिल हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि ये इंडिकेट करें और हम लोग को मजबूर नहीं करें कि और ज़्यादा मैंने अच्छा भी नहीं लगता है, तमाम लोग अपने हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि अच्छे ढंग से कॉरपोरेशन चले, एज़ पर लॉ चले। मेयर साहब को चलाने का मौका दिया जाए अच्छे ढंग से, गलत सजेशन देके गलत काम करा करके ये मैंने कॉरपोरेशन का बदनामी है। और जब कॉरपोरेशन का बदनामी होता है तो चूंकि हम लोग उसके मेंबर हैं तो बदनामी हम लोगों के ऊपर भी आता है कि आखिर आप लोग क्या कर रहे हैं। आप देखिए अटवाल में जो हुआ, तमाम 2 ठो ऑनरेबल हाई कोर्ट के पेंडिंग केस के बावजूद कंस्ट्रक्शन हो गया, 4 स्टॉप ऑर्डर होने के बावजूद कंस्ट्रक्शन हो गया। आपके ट्रेड लाइसेंस मोटेशन होने के बावजूद जब ट्रेड लाइसेंस कैंसिल हो गया तो आज भी बिजनेस चल रहा है। अब अथॉरिटी इस बात के लिए कोशिश कर रहा है उनको और खुश करने के लिए कि कोलकाता बाजार के सामने में एक डस्टबिन है, उसको कोशिश किया जा रहा है कि उसको तोड़ के ख़त्म कर दिया जाए, हटा दिया जाए, ताकि उनको उससे कोई तकलीफ नहीं पहुंचे। तो इस तरह के काम से बहुत मैंने मुश्किल हो रहा है और हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि मैंने ज़्यादा कॉरपोरेशन के हालात को हम लोग पब्लिक के इसमें लाएं, लेकिन मजबूर करेंगे तो मजबूरन तो हम लोगों के अपना पर्सनल जिम्मेदारी बनता है कि जो लोग करप्शन कर रहे हैं या करप्शन करने की कोशिश में हैं तो उसको अब ब्रेक लगे। और ये हम लोग हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि ऐसा होगा। तो और अब तक जो इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है आसनसोल शहर में उसको बंद हो, स्टॉप ऑर्डर दे करके, आई वाश करके मामला खत्म नहीं किया जा सकता कि अगर कोई अपोजिशन बोलता है कि सर ये इलीगल कंस्ट्रक्शन कैसे हो रहा, तो ना 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 हमरा तो स्टॉप ऑर्डर করে দিয়েছি, তো স্টপ অর্ডার করে দিয়েছি বলে তো তা নয় যে স্টপ অর্ডার আপনি করে দিলেন বলে ও কনস্ট্রাকশন হাই রাইজ বিল্ডিং তৈরি করে নেবে और कॉर्पोरेशन मुक्त থাকবে। এটা ভাবে तो হয় ना हाई राइज बिल्डिंग। अभी देखिए आपका पूजा का 10 रोज मुसलसल, 10-15 रोज मुसलसल कोर्ट बंद रहेगा, कॉर्पोरेशन बंद रहेगा। तो बहुत सारे कॉर्पोरेशन के अथॉरिटी ही मशवरा दे रहे हैं कि जब कोर्ट बंद रहेगा, जब कॉर्पोरेशन बंद रहेगा, उस वक्त आप लोग को जो करना है कर लीजिए। तो ये सब भाई अब चलने वाला नहीं है, इस पर रोक लगना चाहिए और जो कानून है उस कानून का सख्ती से अमल करना चाहिए। मेरे मुस्तफा भाई भी साथ में हैं, बोलेंगे कुछ। आपने बोला है कि किस हिसाब से कोलकाता बाजार खुला हुआ है, चल रहा है, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो कानून का सहारा लिया जाएगा, एसआई इंस्पेक्टर को भी भेजेगा उनको बंद कराने के लिए। ये बात सुन करके हम लोग को लगा कि कमिश्नर साहब सटीक फैसला ले रहा है, क्योंकि कानून सबों के लिए, जितना कोलकाता बाजार के लिए है उतना आम आदमी के लिए है। ये हम लोग दिखाना चाह रहे हैं। इसी बात को हम लोग का बोर्ड में गुलाम सरवर जी के नेतृत्व में जो बात उठा, ये पूरा आसनसोल शहर में एक आवाज़ गूंज रहा है कि इंसाफ का, हक का जो भी लड़ाई होगा हम लोग उसके लड़ने के लिए तैयार हैं। मगरबी बंगाल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की जानिब से आज रविंद्र भवन में जल जीवन मिशन के उन्वान से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया।
जिसमें पश्चिम बर्धमान, पूर्व बर्धमान और बीरभूम के जिम्मेदारान शामिल हुए। अभी तक हमारे जो एस्टीम गेस्ट है, डिग्निटरीज हैं, उन्होंने जल जीवन मिशन के बारे में काफ़ी कुछ हमें बताया है, लेकिन जल जीवन मिशन है क्या, उसके टेक्निकलिटीज को अगर समझना है तो नेचुरली हमें एक्सपर्ट्स को तो बुलाना पड़ेगा। तो मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहती हूँ राजीव को, जो प्राइम से आए हैं। राजीव, प्लीज जल जीवन मिशन के ऊपर आप प्रेजेंटेशन दीजिए। মানুষের পক্ষ থেকে, আমার জেলার গ্রামের মানুষের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আপনাদেরকে পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে সব রকমের সহযোগিতা, যত রকমের সহযোগিতা লাগে সেটা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমার কথা শেষ করছি। कोई भी नहीं है, सब लोग भी हैं, सारे हमारे गार्जियन हैं, कोई सुपरमैन नहीं है। ये प्रोग्राम को अगर आप ऐसे देखोगे ना तो ठीक से चल पाओगे। क्या राजीव बड़ा अच्छा ट्रेनिंग पूछते हैं तो हम उसको प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो प्रॉब्लम तक जाना क्यों है, सब तो अपने हैं ना, पूछ लेते हैं। अब इतने दरवाजे हैं यहाँ पे, मुझे बाहर जाना है, पहली बार आया हूँ यहाँ पे आसनसोल में। अब अगर मैं पूछूं नहीं कि कौन सा दरवाजा मुझे लेके जाता है बाहर की तरफ, तो प्रॉब्लम बनेगा। अगर पूछ लेता हूँ, ये डाउट है, कोई भी बता देगा यहाँ से निकल जाइए, तो डाउट पे ही खत्म करते हैं ना, डाउट पे ही खत्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं। एंड तीसरा, सपोर्ट रिक्वायर्ड, हमें आपसे क्या चाहिए और आपको हमसे क्या चाहिए। यहाँ पे बार बार आलोचना वाली बात आ रही थी। हमारे हिंदी में आलोचना का मतलब होता है थोड़ा बुरा, निगेटिव, आप लोग चर्चा बोलते हैं उसको, हमारी तरफ आलोचना का मतलब निंदा करना, बुरा। तो उस आलोचना पे भी बात करता हूं मैं। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है कि अगर थोड़ा गलत लग रहा है, हम ऊपर हैं, हम नीचे हैं, पीछे हैं, आगे हैं, प्लीज बुरा मत मानिएगा। इसलिए मत मानिएगा क्योंकि यहाँ कोई मदर है कोई क्राउड में, माँ है कोई, ओके। तो मैम, अगर आपका बच्चा गिर जाता है, मान लीजिए आप दिन भर उसके साथ में और आपका बच्चा गिर जाता है, तो जब हस्बैंड आते हैं या बड़े बुजुर्ग आते हैं तो कैसे बात करते हैं आपसे, कैसे बात होती है? माइक नहीं है पीछे, नहीं तो ऐसे ही बात होती है कि कहाँ थी तुम, क्या कर रही थी, कैसे गिर गया, कैसे चोट लग गई। इट डजंट मीन कि आपके केयर पे किसी को शक है। इट मीन्स कि यहाँ भी पेन हो रहा है, इट मीन्स वो दर्द हम भी फील कर रहे हैं। इस आलोचना को आलोचना के साथ मत लीजिएगा सर। अगर आप बढ़ रहे हो तो हम बढ़ रहे हैं, राइट? तो ये वही वाला है आलोचना, ताकि हम आगे बढ़ जाए और अपना वेस्ट बंगाल ऊपर रहे। तो उस पर बात करेंगे। ओवरव्यू ऑफ जेजेएम, ये फोटो देख के क्या याद आता है? क्या याद आता है सर? वही फोटो तो है, 2 साल से तो देख रहे हैं, वही है ना सर? सरासर है सर, ठीक है। लेकिन ये देखो कि ये लोटे का जो पानी है ये कहां कहां जा सकता है, कहां कहां जा सकता है, बताएंगे? ये जो पानी गया है हाथ लेने के लिए, ये वापस आएगा तो कहां कहां जाएगा, कोई बताएगा सर? कहां जाएगा? बड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछ दिया, राइट? पीने के काम में आएगा, चलो किसी ने तो हिम्मत दिखाई, पीने के काम में आएगा। और सर, हाँ, नहाने के भी काम में आएगा, सही है। और किचन में काम आएगा, ठीक है। और रेनफॉल है तो क्या होगा? प्रॉब्लम है ना, क्या होगा? हाई इंसिडेंस है कि आपको वाटरबॉर्न डिसीजेज हो जाए, वो होगा तो क्या होगा? সেটা হচ্ছে আমাদের ব্যবহৃত যে জল, যেগুলো ড্রেনের মাধ্যমে আমরা আমাদের নদীতে পড়ে যাচ্ছে, সেই ড্রেনগুলো আমরা এমনভাবে তৈরি করছি যে জলটা এখানে রেকটিফাই হয়ে যাবে। মানে প্রচলিত যে ড্রেন, সেই ড্রেন থেকে এখানে ফিল্ট্রেশন সিস্টেম থাকবে, আধুনিক টেকনোলজি থাকবে, এবং সেটা গঙ্গা বলুন, অন্য নদীগুলো বলুন, সব নদীর ক্ষেত্রে এটা করতে আমরা শুরু করেছি। আমাদের জেলায় তো আমরা এই যে টাইড ফান্ডেড মোর দ্যান 70% এই কাজেই ব্যবহার করছি। আমরা যে সমস্ত আমাদের টিউবওয়েলগুলো রয়েছে, পিএইচের যে জলগুলো রয়েছে, মানে ব্যবহার করার পর যে জলটা চলে যাচ্ছে, সেখানে শোকপিট তৈরি করা হচ্ছে এবং ওয়াটার ট্রিটমেন্টের উপর আমরা জোর দিয়েছি, এটা আমরা শুরু করে দিয়েছি। আপনার নাম আর পরিচয়? আমি বাকবুল ইসলাম, পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য এবং পরিবেশ দপ্তরের কর্মাধ্যক্ষ। कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए
हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज ड्रेसेस जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इसे कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेलपार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड, नीड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, which is accessible and affordable to all because your health is our priority. 100-bedded IPD यूनिट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ ही साथ यहाँ कई तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध है जैसे इमरजेंसी 24/7, मॉड्यूलर OTs, ICU, NICU, HDU, फार्मेसी 24/7, डे केयर यूनिट, डायलिसिस यूनिट, डेंटल यूनिट, diagnostic and pathological service with fast, friendly, accurate and a higher level of care for you. हमारा पता है भगत सिंह मोड़, आसनसोल 713304। कॉन्टैक्ट नंबर 9123873265, 9609002666, 6295280253। आसनसोल में मेंस के पसंद का खास ख्याल रखते हुए जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, ब्लेजर और शूज के अलावा और भी बहुत कुछ सिर्फ सुप्रीम गारमेंट में, जो कि है पॉकेट फ्रेंडली फॉर एवरी मैन। हमारे यहाँ 2500 या 2500 से ऊपर की खरीदारी करने पर आप ले सकते हैं लकी ड्रॉ में हिस्सा, जिसके विजेता को मिलेगा एक चमचमाती हुई स्कूटी। तो आज ही आए हमारे यहाँ। नोट करें हमारा एड्रेस, टीपी मार्केट नियर टेक्नो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आसनसोल। अपने घर को दे आकर्षक लुक, आकर्षक रंग बिरंगे डिजाइनर वॉलपेपर, लिक्विड वॉलपेपर, ग्लास टाइल्स, ग्रास कारपेट, वुडन फ्लोर कारपेट, आर्टिफिशियल ट्री, वर्टिकल गार्डन का इस्तेमाल कर अपने घर को बनाए सपनों का महल। आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, जहां होलसेल दरों पर मिलेंगे एक से बढ़कर एक कलेक्शन। यदि घर का इंटीरियर डेकोरेशन करना हो तो देर न करें, आज ही आए ग्लोबल वॉलपेपर, होलसेल एंड रिटेलर इंटीरियर डेकोरेशन, मुर्गासोल कॉम्प्लेक्स, लजीज बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, आसनसोल। कॉल करें 9883802437 पर। आपके फिटनेस को और भी बेहतर करने के लिए अब आसनसोल में आ गया है फिटनेस वर्ल्ड। जी हाँ, हमारे यहाँ डॉक्टर्स की गाइडलाइंस के साथ योगा, एरोबिक्स, जुम्बा, स्टीम बाथ, मिक्स मार्शल आर्ट्स, किक बॉक्सिंग, कार्डियो एक्सरसाइज, टाइकोंडू के अलावा और भी बहुत तरह की फैसिलिटीज़ उपलब्ध है। फिटनेस वर्ल्ड, बी फिट बी स्ट्रॉन्ग। ट्रेनर्स और डाइटिशियन आपकी मदद के लिए यहाँ मौजूद है। फिटनेस वर्ल्ड, अ कंप्लीट फैमिली जिम हाउस। हमारा एड्रेस है नियर रंजन केबिन, हाटन रोड, आसनसोल। कॉन्टैक्ट के लिए आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें। हाँ, क्या कर रहे थे? सफाई कर रहे थे। हाँ बेटा बोलो। हम लोग सफाई कर रहे थे अपना स्कूल को। हाँ, क्या है, झाड़ू देकर? हाँ। रोज करना पड़ता है क्या? नहीं। तो यहाँ पे सफाई करने वाला कोई नहीं आता है? नहीं। अच्छा, तो रोज इसी तरह गंदा होता है, रोज आप लोग झाड़ू मारना पड़ता है? हाँ। रोज झाड़ू मारना पड़ता है ना? कौन सा क्लास में पढ़ती हो बेटा? हम 4th क्लास में। क्या नाम है बेटा? राखी। देखा गया। हाँ, क्या कर रहे थे? झाड़ू मार रहे थे स्कूल में। अच्छा, क्यों? गंदा था। अच्छा, सफाई करने वाला कोई नहीं आता है? कौन क्लास में पढ़ते हो? क्या नाम है? रोड के किनारे गंदा हो जाता है, कोई स्टाफ नहीं हमारा। हम लोग यहाँ, हम लोग प्राइवेट में कोई स्टाफ नहीं रहता है, तो कभी हम कभी और टीचर, हम लोग सब टीचर मिलके कुछ बच्चे
तो जहाँ हमको ऐसा लगता है कि बच्चों को संस्कार सिखाना चाहिए कि जहाँ पे है, जहाँ पढ़ रहे हो उसको साफ सफाई रखना है। तो इसी उद्देश्य से हम लोग सब करते हैं। तो यहाँ ये तो सरकारी स्कूल है सर? हाँ, तो गवर्नमेंट स्कूल। तो कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं? 13 बच्चे। 13 बच्चे? क्या वजह है सर कि इतने कम बच्चे यहाँ पे? कौन से क्लास का है यहाँ पे? 1 to 5 चलता है पीपी से। अच्छा। पीपी में बच्चे नहीं है। कारण इसका ये है कि ये रोड के किनारे है। ये जो वार्ड है, पहले इधर वार्ड था, हाउस जो बोलते हैं क्या, रेलवे का कुछ कॉलोनी है था, कुछ अब टूट गया। इधर के बच्चे ज़्यादा आते थे। चूँकि रोड को उसका क्या आना पड़ता है, तो सब गार्जियन आके पहुँचाते नहीं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं उस सब का गार्जियन लोग सब काम करने वाले हैं छोटा मोटा, तो लाके रोड क्रॉस करने के डर से हम लोग तो रोड करवा देते हैं क्रॉस जाते समय। आते समय बच्चों को दिक्कत होता है, इसलिए बहुत बच्चे इधर नहीं आ पाते। रोड के उस पार अगर स्कूल होता तो उधर एक गुजराती स्कूल है, रोड के उस पार है, उसको रोड क्रॉस करने दिक्कत नहीं है। वहाँ बच्चे 1 क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं? 2 बच्चे। और 2 क्लास में? 3 क्लास में? अब 3rd क्लास का टीचर है तो रजिस्टर देख के बताना पड़ेगा। बट टोटल 13 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम आकाश भगत। মানুষের পক্ষ থেকে, আমার জেলার গ্রামের মানুষের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আপনাদেরকে হচ্ছে পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে সব রকমের সহযোগিতা, যত রকমের সহযোগিতা লাগে সেটা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমার কথা শেষ করছি। পরিস্থিতি এখন রয়েছে জল জীবন মিশনের? আমাদের 3 জেলায় কম বেশি 30%, 37% মতো হচ্ছে কভারেজ হয়েছে। এটা দুটো পার্ট আছে। এক হচ্ছে যে আমাদের চালু যে স্কিমগুলো আছে সেই স্কিমগুলোকে হচ্ছে বাড়ি বাড়ি কানেকশান দেওয়া, তার কাজ চলছে। আর নতুন কিছু স্কিম আমাদের করতে হবে। 3টে জেলাতেই কিছু আনকভার্ড এরিয়া রয়ে গেছে, নতুন স্কিম করতে হবে। পূর্ব বর্ধমানে যেমন 204, আমাদের বীরভূমও তেমনি করতে হবে, পশ্চিম বর্ধমানেও করতে হবে। পশ্চিম বর্ধমান যেহেতু অনেকটাই নগরায়ন আগে থেকেই হয়ে আছে, মানে নেচারের দিক থেকেই হচ্ছে নগরায়ন হয়ে আছে, এখানে সংখ্যাটা কম, কিন্তু আমাদের দ্রুততার সঙ্গে এগুচ্ছে এবং গোটা ভারতবর্ষে পশ্চিমবাংলা আমরা হচ্ছে 1 নম্বর জায়গায় আছি। কখনো কখনো আপ ডাউন হচ্ছে, কিন্তু আমাদের প্রোগ্রেসটা ওভারঅল ভালো। এবং যেটা স্টেট থেকে আমাদের টার্গেট ঠিক করেছেন যে ডিসেম্বরের মধ্যে আমরা সমস্ত ডিপিআর, নতুন যে স্কিম হবে তার ডিপিআর হচ্ছে জমা দেব এবং মার্চের মধ্যে তার ইমপ্লিমেন্টেশন শুরু হবে। এবং আমরা আশাবাদী আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই যে প্রকল্পটা জল জীবন মিশন 2024 সালের মধ্যে সমস্ত বাড়িতে হাউস হোল্ডে জল পৌঁছে দেওয়া, এই কাজটাকে টপমোস্ট প্রায়োরিটি দিয়েছেন। প্রায় প্রত্যেকটা সভায়, প্রত্যেকটা ওকেশনে তিনি এটা বলছেন এবং তার নজরদারি করছেন এবং আমাদের রাজ্যে এই কাজ হচ্ছে, আমরা খুব সফল হব এটা আমরা আশা রাখি। আজকে যেমন 3টে জেলা নিয়ে এখানে হচ্ছে রিজিওনাল ওরিয়েন্টেশন ওয়ার্কশপ হচ্ছে, তেমনি 20টা জেলা নিয়ে এটা হবে। আর পুজোর আগে এটা করলে এই কাজটা হচ্ছে গতি পাবে এবং আমাদের রাজ্যে যেভাবে কাজ এগুচ্ছে, আমরা অন্যান্য কর্মসূচির মতো ভারতবর্ষের মধ্যে যেমন পশ্চিমবাংলা হচ্ছে অনেক উল্লেখযোগ্য জায়গায় থাকে, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে জল জীবন মিশনে হচ্ছে আমরা সফল হব। পূর্ব বর্ধমান এবং পশ্চিম বর্ধমানের একটা বৃহৎ অংশের জলের উৎস হচ্ছে দামোদর নদী। সেই দামোদর নদীর জল দূষিত বলে এখানকার চিকিৎসকরা একটা সার্ভে করে পরে সেটা দেখেছেন। এই বিষয়ে আপনারা মানে এই জলটাকে পরিশুদ্ধ করার জন্য কি? এখন দূষিত জলকে হচ্ছে রেকটিফাই করার জন্য অনেক রকমের কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে। আমি পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের নিরিখে বলতে পারি 15 ফিনান্সের যে টাকা, যার টাইড ফান্ড, যেটা মূলত জনস্বাস্থ্য খাতে খরচ হয়, তার সিংহভাগটাই আমরা হচ্ছে এই কাজে ব্যবহার করছি। অনেক বড় বড় হচ্ছে ড্রেন আমরা করছি। এই যে জল দূষণ হয় কোথা থেকে, নদীর জলের সোর্স হচ্ছে পাহাড় থেকে আসছে, সেই প্রাথমিক সোর্সে কিন্তু কোনো দূষণ থাকে না। নদী তার হচ্ছে প্রবাহমানতা যখন লোকালয়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে, আমরা যে জল ব্যবহার করছি সেই গ্রে ওয়াটার, ব্ল্যাক ওয়াটার, এগুলো হচ্ছে আমরা নদীতে ফেলছি। এই জন্য আমরা ইতিমধ্যেই কর্মসূচি নিয়েছি। সেটা তার উদ্দেশ্যটা কি? আজকে আমি আমাদের কর্মশালা আমি ধন্যবাদ জানাবো আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যে জল জীবন প্রকল্প মিশন, সেই জল জীবন মিশনকে যে 2024 সালে আমাদের যেটা টার্গেট করেছেন যে প্রত্যেকটা বাড়িতে জল পৌঁছে দেবে, আর সেই জলকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আজকে আমাদের সেন্ট্রালিভাবে
মানে আমাদের স্টেটের আমাদের মোট 3টে জেলাকে নিয়ে আমাদের একটা কর্মশালা হচ্ছে। আমাদের হচ্ছে পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূম। এই 3টে জেলার মধ্যে আমাদের সভাধিপতি, জনস্বাস্থ্যের কর্মাধ্যক্ষ, আমাদের সমস্ত জেলা এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এবং আমাদের স্টেট থেকে এসেছেন, আমাদের সার্কেল, আমাদের হচ্ছে সার্কেল অ্যাসিস্ট্যান্ট, আমাদের সুপারিনটেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়াররা এসেছেন। কাজেই সকলে মিলে এবং আমাদের জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার যারা আছেন আমাদের জেলার সকলে মিলে যে একটা অ্যাওয়ারনেস, যে অ্যাওয়ারনেস বলতে 2024 সালকে মানে সামনে রেখে একটার পর একটা ধাপে ধাপে কাজ করতে গেলে এবং যেটা কর্মশালা সমস্ত জেলাটাকে নিয়ে যে আলোচনা সাপেক্ষ, যে আগামী দিনে প্রত্যেকটা বাড়ি বাড়ি জল পৌঁছতে গেলে যে আমাদের কী কী করণীয় উচিত বা এখন আগামী দিনে আর কী কী টার্গেট আছে সেটা নিয়ে আমাদের আলোচনা। ধরুন যেমন অনেকটা লক্ষ্যমাত্রা এখনো বাকি আছে কিন্তু কিছুটা সাফল্যও পাওয়া গেছে, সেটাও উঠে এলো সমীক্ষাতে। হ্যাঁ, সে তো অবশ্যই। যেটা আমাদের ধরুন আমাদের পূর্ব বর্ধমানের ক্ষেত্রেও ধরুন আমাদের যেমন 215টা গ্রাম পঞ্চায়েত আছে, এই 215টা গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে আমরা একের পর এক আমরা কাজ করছি। ইতিমধ্যে আমাদের টোটাল মানে প্রকল্প আছে আমাদের হচ্ছে এইবারই টার্গেট নেওয়া হচ্ছে 204টি, আর এর আগে 134টা আমরা কমপ্লিট করেছি। এবং যেখানে যে মানে পাড়াগুলোতে বা যে বাড়িগুলোতে জল যে মানে পৌঁছাবে না বা পৌঁছাচ্ছে না, কেন পৌঁছাচ্ছে না সেটাও তেমন আমরা আজকে সেটা আলোচনা করব, যে বাড়িগুলো তার বিকল্প কীভাবে ব্যবস্থা করা যায়, প্রত্যেকটা বাড়িতে জল কীভাবে পৌঁছে দেবে সেটাও আমরা আলোচনা করব। नाज़रीन, अब वक्त तो चला है आपसे अलविदा लेने का। कल दोबारा इसी वक्त आपसे होगी मेरी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।